टीवी 10 भारत, सच की ताकत। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कार्यक्रम को लेकर गोदी मीडिया ने इतने ढोल बजाए कि इस ढोल की आवाज के बीच कुछ खबरें दबकर रह गई और उन दबी हुई खबरों को दरअसल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और तेजी के साथ उस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और वो वीडियो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और वो वीडियो जब से सामने आया उसके बाद से ही विपक्ष के निशाने पर योगी आदित्यनाथ के साथ साथ पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी भी है। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान ऐसा कुछ हुआ जिसको लेकर बीजेपी भी परेशान है। दरअसल इस कार्यक्रम के बाद से ही बीजेपी के भीतर कितना विरोध है वो भी जग जाहिर हो गया, जब एक सांसद खुद इस बात को लेकर चिंतित हो गई कि इस एक्सप्रेसवे की आड़ में जो सड़कें उनके संसदीय क्षेत्र की खराब हुई, दरअसल उनको अब सुधारेगा कौन। और इस कार्यक्रम में जिस तरह से एक महिला के साथ बर्ताव हुआ वो भी अब एक चर्चा का विषय बनता जा रहा है। हालांकि इन तमाम चीजों को जो गोदी मीडिया है उसने नहीं दिखाया। अब हम आपको उन तमाम चीजों को सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे कि दरअसल इस कार्यक्रम के भीतर हुआ क्या और इस कार्यक्रम में जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है वो वीडियो कह क्या रहा है। एक वीडियो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का वायरल हुआ और जिसे सबसे पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। दरअसल इस वीडियो में ये कुछ सेकंड का वीडियो है और इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी में आगे जाते दिखाई दे रहे हैं और उनके पीछे पीछे पैदल बिना किसी सुरक्षा के तामझाम के साथ अकेले ही योगी आदित्यनाथ उस गाड़ी के पीछे पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये वीडियो जब सामने आया तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट करके क्या लिखा वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। दरअसल उन्होंने लिखा, तुमने हमारी आवभगत का अच्छा सिला दिया, जनता से पहले तुमने ही हमें पैदल कर दिया, बड़े बेआबरू होकर इन सड़कों से हम गुजरे। दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर अखिलेश यादव का दावा ये रहा है और शायद ये तथ्य भी है कि अखिलेश यादव की सरकार के रहते इसकी शुरुआत की गई, लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि इसका श्रेय बीजेपी लेना चाह रही है चुनावों से पहले और एक बड़ा तामझाम के साथ कार्यक्रम किया गया। और ये वीडियो जब सामने आया तो उसके बाद अखिलेश यादव ने मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को ये बताने की कोशिश की, ये संकेत देने की कोशिश की कि आने वाले चुनाव में जनता आपको पैदल करेगी, उससे पहले ही प्रधानमंत्री ने आपका साथ छोड़ दिया है। तभी तो वो लिखते हैं कि जनता से पहले तुमने ही हमें पैदल कर दिया। ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से अखिलेश यादव बातों को रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये ट्वीट जब सामने आया उसके बाद स्वाभाविक था कि अन्य राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आती और इसी सिलसिले में आगे जब हम देखते हैं तो सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर प्रतिक्रियाएं भरी हुई हैं। जी हाँ, और अलग अलग जो मीडिया हाउस हैं उन्होंने इसको शाया भी किया है, पब्लिश भी किया है, जिसमें जनसत्ता का नाम भी है। जनसत्ता ने क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उत्तर प्रदेश में इस वक्त चुनाव को देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, उन्होंने भी इसी को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने क्या लिखा वो मैं आपको बताता हूं। ये तो बिल्कुल ही बेइज्जती है मोदी जी, खुद तो आप आलीशान गाड़ी में बैठ गए और हमारे मुख्यमंत्री जी को सड़क पर अकेला छोड़ दिया। तो ये तस्वीरें जब सामने आई तो उसके बाद ये इस तरह की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई। एक पत्रकार हैं रोहिणी सिंह, उन्होंने पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, व्हाई इज योगी वॉकिंग रैंडमली लाइक दिस। क्योंकि सूर्य प्रताप सिंह ने एक के बाद एक इस वीडियो को लेकर उन्होंने ट्वीट किए और उसमें उन्होंने एक तरह से कटाक्ष किया, तंज किया इस पूरे वीडियो को लेकर। और ये कहीं ना कहीं राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जो राजनेता हैं, वो समझते हैं कि चुनावी माहौल में इस तरह के वीडियो का सामने आना, उस पर प्रतिक्रियाएं आना कितना मुश्किल खड़ा कर सकता है सत्ता में बैठे लोगों के लिए। सूर्य प्रताप सिंह ने एक ट्वीट में लिखा, बड़े साहब गाड़ी में आगे आगे चल रहे हैं और हमारे गोरखनाथ मठ के
पीठाधीश्वर और राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत के सबसे बड़े और शक्तिशाली प्रदेश के मुख्यमंत्री सुरक्षा कर्मियों के साथ पैदल चल रहे हैं। ये प्रदेश का वो समस्त संत समाज का घोर अपमान है। ये प्रदेश के समस्त जो संत समाज है उसका घोर अपमान बताया उन्होंने और कहा कि हम इसकी निंदा और भर्त्सना करते हैं। एक और ट्वीट, दो और उन्होंने ट्वीट किए। सूर्य प्रताप सिंह ने, उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, वो लाचार सा पीछे दौड़ रहा है आखिर क्यों, और उन्होंने योगी आदित्यनाथ को सर्कल कर दिया। उसके नीचे उन्होंने एक तरह से कमेंट में लिखा, बाबा तो पैदल हो गए। ये भी चुनाव की तरफ उन्होंने संकेत दिया। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि दरअसल इस वीडियो आने के बाद हंगामा क्यों मच गया है। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं, राजनीतिक परिदृश्य में विपक्ष मौका नहीं छोड़ना चाहता। सरकार में बैठे लोग अब ये बता नहीं पा रहे हैं कि उनके पास पिछले 4.5 साल में काम क्या किए जो बता सके जनता के बीच। लिहाजा ऐन वक्त पर इस तरह के एक तरह से सुपर इवेंट क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। जो वायुसेना के विमान है वो एक्सप्रेसवे पर उतारे जाते हैं ताकि जनता के बीच एक बड़ा इवेंट हम करके एक छाप छोड़ सकें। एक्सप्रेसवे के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का विरोध भी हुआ और शायद ये किसी मीडिया हाउस ने इस खबर को आप तक नहीं पहुंचाया और विरोध हुआ और एक महिला ने विरोध किया। एक महिला उस कार्यक्रम में मौजूद थी और उस कार्यक्रम में उस गैलरी के पास मौजूद थी जहां से प्रधानमंत्री का मंच साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। ये महिला अचानक से उठती है और प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करती है और काले झंडे दिखाती है और वहां पर फिर अचानक से हंगामा हो जाता है। तो अब हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं, जो खबर बताने जा रहे हैं, वो बीजेपी के लिए मुश्किल भरी हो सकती है और 2022 विधानसभा चुनाव से पहले इस खबर ने बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दिया है। जी हां, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में मौजूद रही बीजेपी की ही सांसद मेनका गांधी ने इस कार्यक्रम को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि उसके बाद शायद बीजेपी के नीति निर्धारक अब सोच रहे होंगे कि इसको कवर अप कैसे किया जाए। क्या कुछ कहा मेनका गांधी ने, पहले आपको वो हम सुनवा देते हैं। और ये बेहद सुंदर, ताकतवर और ज़रूरी एक्सप्रेसवे है और हम अभी जो बनाने वाले थे अभी उनसे ये कह रहे थे कि ये तो बन गया, लेकिन जो 120 गांव के सड़कें तबाह हुए हैं इसको बनाते बनाते, जरा उनको भी ठीक कर दीजिए। तो उन्होंने वायदा किया कि उनको भी ठीक करेंगे। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के बाद मेनका गांधी ने कहा है कि इस एक्सप्रेसवे की वजह से मेरे संसदीय क्षेत्र की 120 सड़कें बर्बाद हो गई। तो देखा आपने, सुना आपने कि मेनका गांधी ने किस तरह से प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम पर मुस्कुराते हुए ही कटाक्ष कर दिया और ये आईना दिखाने की कोशिश की कि आप एक्सप्रेस वे तो लाख बना लीजिए, लेकिन जनता बेस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चुनाव इस एक्सप्रेस वे के बनने से नहीं बल्कि पिछले 4.5 साल के कामों से जीते जाएंगे या हारे जाएंगे। ऐसे में मेनका गांधी का ये तंज किस हद तक बीजेपी के जो नीति निर्धारक है उसे समझ पाएंगे और कैसे मेनका गांधी को मना पाएंगे, ये देखना होगा। TV10 भारत आप लगातार देखते रहिए क्योंकि हम वो खबरें, वो तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे जिसे गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, ना आप तक पहुंचाएगा। तो जुड़िए TV10 नेटवर्क के साथ, TV10 भारत की खबरों को देखते रहिए। हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।